एक बार फिर से स्वागत है। मैं हयात सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 2 मतलब लेसन 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण। हम क्या करेंगे, एक एक करके अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बारे में पढ़ेंगे और लवण के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो रही बात? तो अम्ल, क्षार, लवण, तो सबसे मेन जो इसमें टॉपिक है कि हम सबसे पहले इसको जाने अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। जनरल में आपको पता होगा कि अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ऐसा लोग कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। क्षार में आपने पढ़ा होगा ये कड़वे होते हैं। और फिर इसके बारे में पता कि अम्ल क्षार आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, लवण का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर हो बात? अम्ल क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, लवण का फॉर्मेशन कर देंगे। इसके बाद आपको एक चीज बता दें, जो ये आपका H2SO4, इसके बारे में हो सकता है सुना हो, नहीं सुना हो तो जान लीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको आप क्या कहते हैं, तेजाब के नाम से भी जानते हैं, और इसको कहते हैं अम्लों का राजा। अम्लों का राजा H2SO4 को कहा जाता है अम्लों का राजा। ठीक है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4। हम इसको पढ़ेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्षार किसे कहते हैं, फिर पढ़ेंगे लवण किसे कहते हैं, फिर इसके बाद इसमें पढ़ेंगे कि अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, क्षार की अम्लता कितनी होती है। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे एसिड, अम्ल। अम्ल क्या होता है? अम्ल आर्हेनियस कॉन्सेंट्रेट है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन दे देते हैं। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जिनको पानी में घोलने पर क्या दे दे, H+ आयन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल। अब हमारे पास अम्ल तो बहुत सारे हैं, जैसे HCl। ठीक है, इसको अगर पानी में डिसॉल्व करेंगे मतलब पानी तो आपको ये दे देगा H+ और Cl-, H+ और Cl- दे देगा। अब देखिए बेटा HNO3, ये इसको आप एनालाइज कराओगे तो NO3- H+ NO3- दे देगा। ठीक है, H2SO4 की बात करेंगे तो ये दे देगा आपका 2H+ और NO3-। ठीक है, H2SO4। नाम की बात करें तो इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल, इसको अभी बताया था सल्फ्यूरिक अम्ल। ऐसे ही CH3COOH, इसका नाम क्या है, एस्टिक अम्ल, जिसको आप सिरका बोलते हैं। ये ब्रेक होकर CH3COO- और H+ दे देगा। ठीक है, और हमारे पास बहुत से एसिड हैं। N3H है, इसका नाम आपको पता होगा हाइड्राजोइक एसिड। क्या नाम होगा, हाइड्राजोइक एसिड। तो ये ब्रेक होगा तो CN3- और यहां से दे देगा आपको H+। इसके नाम में इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एजाइड आयन। क्या पढ़ेंगे बेटा, एजाइड आयन। तो आप इसको देखिए नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एस्टिक अम्ल। N3H को एक नया नाम है हाइड्राजोइक अम्ल। अब इसको ना ये जानिए कि ये यही लिखा होगा। इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है 3 है, उसमें कितने थे, हाइड्रोजन 1 है, तो ये अमोनिया है और इसको बोलेंगे हाइड्राजोइक एसिड। ठीक है, तो अम्ल वे पदार्थ हैं जिसको जल में घोलने पर H+ आयन मिलता है, उसे क्या हम बोलेंगे, अम्ल कहते हैं। ये किसने कहा था, एक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जिनको पानी में घोलने पर H+ आयन देते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप में चलते हैं, बेस, जिसको आप कहेंगे क्षार। ठीक है, अम्ल आपने लिख लिया, नोट कर लिया, एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। अब क्षार किसे कहते हैं, तो अम्ल आपने H+ दे देते हैं, क्षार क्या दे देंगे आपको, OH- दे देंगे। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षार वे पदार्थ हैं जिनको जल में घोलने पर OH- आयन मिले। क्या मिले, OH- आयन। इसी को ध्यान रखिएगा, क्षार वे पदार्थ हैं जिनको जल में घोलने पर OH- आयन मिलता है। तो चलिए देखें, जैसे आपका NaOH है, ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप जब ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा Na+ में और ये हो जाएगा OH- में, Na+ और OH-। फिर हम बात करें अगर KOH की,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम क्या नाम देंगे, K प्लस और OH माइनस। देखिए बेस, अब यहां आपका है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको आप बोलते हैं बुझा चूना या क्या चीज, स्लैग लाइन, इसको हम स्लैग लाइन बोलते हैं, स्लैग लाइन, ठीक, स्लैग लाइन बुझा चूना, वही वाला चूना है जो सुर्ती में लगा के खाते हैं, ठीक है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये टूट जाता है Ca+2 और 2OH माइनस, ठीक है, 2OH माइनस। बहुत सारे केस हो सकते हैं, अब जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो Al ये हमेशा +3 की चार्ज में टूटता है और 3 OH हमेशा नेगेटिव है। इसको OH को हम बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन, क्या नाम देंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन। इसको क्या बोलते हैं हम, OH नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन, और ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव में टूट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जली विलेन में H+ आयन दे, क्षार वे पदार्थ हैं जो जली विलेन में OH- आयन दे। क्लियर हो बात, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आज कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे में है 10th क्लास में बच्चे, क्योंकि अम्ल के बारे में अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा बात। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या बोलते हैं, अम्ल की क्षारकता, इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। अम्ल की होती है क्षारकता और क्षार की होती है अम्लता। अभी हम बात करेंगे, बात खत्म नहीं होगी, अभी शुरू हुई है। तो अम्ल की क्षारकता, ठीक है, अम्ल की क्षारकता आप नोट कर लिए। अब अम्ल की क्षारकता क्या होती है, तो अम्ल वे पदार्थ है जो जली विलेन में H+ आयन दे, ठीक है। तो अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं, अम्ल में उपस्थित, ध्यान से सुनिएगा, अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या, अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या अम्ल की क्षारकता कहलाती है। क्लियर होगी बात, मतलब जितने H+ उसमें होंगे वो रिड्यूस हो जाए, मतलब डिस्प्लेस होकर आगे जाए, वही क्या कहलाएगी, अम्ल की क्षारकता। तो इसमें काफी कॉन्सेप्ट है और बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि ये भाई हर जगह आपने सुना होगा जो दिखता है वही बिकता है, नहीं, यहाँ जो दिखेगा जरूरी नहीं वो H आपको मिले, जो दिखेगा वो बिकेगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठे रहते हैं, लगाए रहते हैं, उनकी दुकान पे कोई चढ़ता नहीं। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है कि आपको H दिखा तो खुश हो गए कि इतना H+ निकलेगा, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जैसे एक H है तो उसमें तो एक H निकला है, निकलेगा, ये 2 H है तो हो सकता निकले ना निकले, तो डिपेंड करता है कि क्या चीज है हम यहाँ पर सीखने चाहते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या, विस्थापनीय H+ की संख्या क्या कहलाती है आपकी भैया, क्षारकता। बात समझ में आ रही होगी। अम्ल में उपस्थित, चलिए यहां लिख देते हैं, अम्ल में उपस्थित, ठीक, अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या तो क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता कहलाती है, ठीक है। जैसे HCl आपको दे दिया गया, तो इसमें देखिए कितने H हैं, एक H है और Cl। तो मान लीजिए क्षारकता को हम कह रहे हैं, ठीक है, इसको हम X मान लेते हैं। क्षारकता को कोई मीनिंग रखिए, M मान लीजिए, A मान लीजिए, B मान लीजिए, समझाने के लिए केवल है। तो इसकी क्षारकता कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई। तो सर इसमें नई बात है, 1 था 1 आ गया, ठीक है। जैसे आपका HNO3 था, इसको जब आप देखिए H+ और NO3- नाइट्रेट आयन इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे H=1 आ रहा है, ठीक है। H2SO4, इसका नाम आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें 2 H+ निकलते हैं और यहाँ ये बनता है सल्फेट आयन। तो यहाँ पे कितना क्षारकता मिली, 2। X बराबर क्या है, अम्ल की क्षारकता। ध्यान समझिएगा, नहीं तो X क्या है, कोई मैथ नहीं चल रहा है। X बराबर क्या है, अम्ल की क्षारकता, मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है। लेकिन अब यहाँ चले, जैसे आपका एसिटिक एसिड है तो यहाँ 2H दिख रहा है, यहाँ भी 2H दिख रहा है, एक H था तो एक H दिखा, एक H था तो एक H दिखा, तो ये क्या होगा, क्या इसमें 4H आपको मिलेंगे? 4H मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, 4H आपको नहीं मिलेगा। बात आ गई समझ में? यहाँ आपको दिमाग में चीज फीड आ गया कि जो दिखता है वो दिखता नहीं है। यहाँ जो दिख रहा था 4H, लेकिन मिल कितना रहा है वो भी हमने बताया ही नहीं, ये 4H आपको मिलेगा नहीं। यहाँ कितने H मिलेंगे? आपको मिलेंगे केवल 8H और यहाँ आपको मिलेंगे CH3COO-। तो यही मेन इसमें कॉन्सेप्ट है। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट है कि एक H ही क्यों निकला जबकि 4H थे। यहाँ पर तो 2 थे, 2 निकल गए, 1 थे, 1 निकल गए, यहाँ पर 1 था, 1 निकल गया, तो यहाँ पर 1 क्यों निकल रहा है, 4 क्यों निकल रहे हैं? इसी बात पे आगे हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं, आगे आपको देते हैं नॉलेज। और इसको आपको सीखना है आज कि अम्ल की क्षारकता, और ये आप हमेशा काम आएगा IIT JEE नीट आप 11 12 जब भी पढ़ेंगे, 10th के हैं सीख लीजिए, आगे काम आएगा। तो कैसे क्या पता लगा, कैसे मानिए बेटा, ये आपका CH3COO है एसिटिक एसिड। क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया 10th क्लास में CBSE में, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस अम्ल की विस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या बताइए। एक इस अम्ल की क्षारकता कितनी होगी? तो हमने बोला कितना निकलेगा, H+ और CH3COO निकलेगा। अब यहाँ पर एक ही क्यों निकल रहा है, यहाँ पर क्यों नहीं ये चारों निकले? उसका रीजन है, इसके स्ट्रक्चर को आप बनाइए। देखिए हम बना दे रहे हैं, आगे आप भी सीख जाएंगे, अभी थोड़ा सा टेंथ में है तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन यहाँ समझ लीजिए बात को। ये इसका जो है स्ट्रक्चर ये है, IUPAC में आपको बताया भी जाए कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ये है। तो अब क्षारकता देखिए, ये वाला कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, ये वाला कार्बन से ये वाला कार्बन, ये तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन किससे जुड़ा? ऑक्सीजन जुड़ा है। तो देखिए जो हाइड्रोजन, दिमाग में बैठाइए, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा है, जुड़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? विस्थापनीय H बोलेंगे। मतलब यही H आपको मिलने वाला है, ये वाले H आपको क्या होगा? नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये ऑक्सीजन से नहीं जुड़े हैं। बात समझ में आ रही है? इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो सर ये बताइए, हम लोग क्लास 10 का स्ट्रक्चर कैसे बनाना कैसे जानेंगे? बताया जाएगा, एक बात बताई जाएगी, थोड़ा चलने दीजिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, एक ही बार में सब चीज नहीं सीख जाएंगे, धीरे धीरे। अभी जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, वहां पर एक IUPAC नाम है, वहां पर स्ट्रक्चर बनाना आपको सिखाया जाएगा, ठीक है? तो ये आपने देखा कि इसमें एक H क्यों निकले। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इंपॉर्टेंट IMP बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए क्या है, H3PO4 क्या है ये? थोड़ा चार पसीना लग गया, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, H3PO4, ठीक है। फिर अब इसकी देखिए क्षारकता कितनी है? 3H+ और PO4-3। तो ठीक है सर, 3 था, 3 आ गया, अच्छी बात है, 3 आ गया। लेकिन अब लेकिन देखिए हरदम आता है हर जगह, लेकिन केमिस्ट्री में बड़ा ट्विस्ट है। यहां देखिए 2H+ और H3O3-2, चलिए कोई बात नहीं। H3PO2 H+ और H2PO2-3। अब देखिए बेटा, जो दिखता है वो क्या आपको मिला? जो दिखता है वो दिखता नहीं, हम आपको पहले बता चुके हैं, जो दिखता है वो जरूरी नहीं आपसे दिखे। तो यहां पर आप देख रहे हैं ध्यान से, इसमें 3H थे, कितना मिला आपको? 2 मिला। यहाँ 3 थे, तीनों मिल गया। यहाँ 3 थे लेकिन 1 ही मिल रहा है। तो जाहिर सी बात, कुछ ना कुछ इसमें जरूर बात है, कुछ ना कुछ समझने वाली बात है। उसी को हम आपको समझाने के लिए ये वाला लेक्चर चल रहा है। ये लेक्चर नंबर 2 है क्लास 10 का, एसिड बेस एंड साल्ट, और हम पढ़ रहे हैं अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजनों की संख्या, मतलब अम्ल की क्षारकता, मतलब बेसिसिटी ऑफ एसिड, ठीक है। तो इसको हम समझाने जा रहे हैं, क्यों 1 निकल रहा है, क्यों 2 निकल रहा है, क्यों 3 निकल रहा है। ठीक, चलिए
अब बात समझ में आ रही है कि सर स्ट्रक्चर तो हम बनाना जानते ही नहीं, हम तो भाई अभी क्लास 10 है, अभी हम छोटे से नन्हे से बालक हैं, कैसे सीखेंगे। तो उन नन्हे से बालकों को सिखाने के लिए भी हम आपके लिए लाए हैं ये स्ट्रक्चर को बनाने का तरीका, बहुत इजी, बहुत ही आसान। आगे देखते हैं। जैसे देखा बेटा यहाँ पर H3PO4, आपने कहा, आपने नहीं कहा, हमने कहा 3H प्लस और PO4 माइनस 3, क्षारकता कितनी? 3। अम्ल की क्षारकता मतलब इस अम्ल की क्षारकता कितनी आ रही है? 3 आ रही है। कैसे आ रही है? स्ट्रक्चर से बताते हैं। हमने बोला था अभी आपसे कि जो ऑक्सीजन से अटैच होता है हाइड्रोजन, वही विस्थापी होता है, वही डिस्प्लेस होता है, वही आपकी बेसिसिटी कहलाती है। तो चले देखें इसका स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं। कैसे बनाते हैं ध्यान समझिए, हमारे साथ बनाइए तो सीख जाएंगे। चलिए देखिए, आप पहले बनाइए पी तो बनाना याद है, ए बी ए फॉर एप्पल। तो पी के साथ बेटा आप ऐसे जोड़ दीजिए, इसके ऊपर सरफ बैठाए तो ओ, पीओ हो गया, पी डबल बॉन्ड ओ। अब आप देखिए इसके साथ अब आपको 3 H बचे हैं और 3 ऑक्सीजन बचे हैं, 3 H और 3 ऑक्सीजन। तो हर ऑक्सीजन को एक एक दे दीजिए, 1 OH हो गया, 2 OH हो गया और 3 OH हो गया। अब आप गिनिए कि क्या आप कुछ कमी रह गई? देखो H3 1 2 3, 3 H हो गया, 1 P हो गया और O4 1 2 3 4 आपका हो गया। तो इसमें ये देखना है कि हमने बोला X बराबर 3, तो देखो बेटा आगे में एक ऑक्सीजन जुड़ा है, दूसरा भी ऑक्सीजन जुड़ा है, तीसरा भी ऑक्सीजन जुड़ा है। तो विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी आ रही? 3 आ रही। बात आपको क्लियर हो रही कि ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है वही ऑक्सीजन डिस्प्लेस होके जाता है। तो यहां देखिए X बराबर 3 कैसे आते हैं? 3 OH, 1 OH 2 OH और 3 OH। कुछ बैठा दिमाग में। स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पी डबल बॉन्ड को तो बनाएंगे, पहली कंडीशन, पहली शर्त है। इसके बाद ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जोड़िए। अब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन बचे ही नहीं तब भी जोड़ते रहो, ऐसा मत करिएगा। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। अब अगर नहीं बचेगा ऑक्सीजन तो खाली हाइड्रोजन ही जोड़िएगा। क्लियर हो रही बात? बहुत अच्छी बात है। दूसरे के बारे में चलते हैं छोटे भाई, H3PO3। इसमें देखिए हमने बोला था 2H प्लस निकलता है और यहां निकलेगा HPO3 माइनस। ठीक है, यहां देखिए बेसिसिटी कितनी आपको दिख रही है? 2 दिख रही है। मतलब इस अम्ल की क्षारकता कितनी दिख रही है आपको? 2 दिख रही है। जाहिर बात ऐसी कुछ कंडीशन होगी तभी ये 2 दिखा रहा है, एक नहीं दिखा रहा है। चलिए क्या करेंगे? आंख बंद करके या खोल करके पी डबल बॉन्ड को पहले बना दिया। पी डबल बॉन्ड थोड़ा नीचे बना देंगे तो आपको मिला दोगे। पी डबल बॉन्ड को बना दिया। चलिए सर बन गया। अब कितने ऑक्सीजन बचे? आपके पास बचे 3 H बचा हुआ है और आपके पास कितना बचा हुआ? 2 O बचा हुआ है। ठीक है, 3 H और 2 O बचा है। तो क्या करेंगे? एक ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दीजिए। तो चलिए एक ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन दे दिए, फिर एक ऑक्सीजन बचा उसको भी दे दीजिए एक हाइड्रोजन। लेकिन एक हाइड्रोजन देखिए फालतू बच गया है, तो उसको क्या करिए? उसको ऐसे ही जोड़ दीजिए। देखिए बात निकल के आ गई। विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या कितनी मिली आपको? 2 मिल गई। हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच होता है वही क्या कहलाता? अम्ल की क्या कहलाएगा? अम्ल की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो देखिए बेटा 1 2, देखिए 2 लिखा कि नहीं? 2 OH आपके हैं, इसका मतलब विस्थापनीय हाइड्रोजन की संख्या कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है। क्लियर हो रही बात क्लियर हो रही है। तो इनके एक और भाई हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इनके एक भाई है, उनसे और मुलाकात कर लीजिएगा, नहीं मुलाकात नहीं करोगे गुस्सा जाएंगे। तो चलिए H3PO2, इसमें मैंने बोला था एक गैस निकलता है और यहां से आपको मिलने वाली चीज क्या है? H2PO2 क्या? माइनस। ठीक है, H2PO2 माइनस की बात है। तो बताओ क्षारकता कितनी मिल रही है? 1 मिल रही है। तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। आप खुद ट्राई करिए, ट्राई करके हमको बताइए इस अम्ल की क्षारकता कितनी होगी। ठीक है, ट्राई करिए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं। चलिए ट्राई कर लिया। कैसे ट्राई किया? मैच कराइए हमसे। देखें आप क्या किए होंगे? पहले पी डबल बॉन्ड O बनाए होंगे। तो एक 2 ऑक्सीजन, एक तो गया,
एक ऑक्सीजन के साथ आप OH लगाइए। अब आपके साथ ऑक्सीजन बचा नहीं है, केवल क्या बचे हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हैं। तो दोनों हाइड्रोजन को क्या करिए, ऐसे जोड़ दीजिए। फास्फोरस की संयोजकता होती है 5 और फास्फोरस 3 संयोजकता भी दिखाता है, तो आगे आपको बताया जाएगा। अब इसमें देखो बेटा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कितना जुड़ा है, एक ही जुड़ा है, इसलिए क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। हमने बोला था कि जो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसकी क्षारकता कहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप नोट करिए। एक और आपको बताएं, सल्फ्यूरिक अम्ल ये 2H+ दिखाता है, मतलब इसकी क्षारकता 2 क्यों होती है, तो 2 इसलिए होती है, देखिए इसका एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए एक ऑक्सीजन जुड़ा है, एक ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। तो 1 और 1 2, क्षारकता कितनी, 2 आ रही ना, बात समझ में आ रही, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़े। और किसी भी अम्ल में अगर एक ही H है, तो अगर अम्ल है तो H होना चाहिए, है ना, तो इसलिए आगे आपको मिलेगा। ऐसी बात नहीं लुईस एसिड उसमें H रहेगा ही नहीं, तो वो आप बात की बात है। पहले यहां पर आप जो टॉपिक है उसको लिखिए। चलिए, ये हो गया अम्ल की क्षारकता, ये खत्म। अब भाई अम्ल की क्षारकता है, तो क्षार की क्या होगी, अम्लता होगी। क्षार की क्या होगी, एसिडिटी होगी है, एसिडिटी ऑफ क्या, बेस। इसमें क्या होगा, OH। क्षार में उपस्थित डिस्प्लेसमेंट क्या, OH के नंबर क्या कहलाती है, बेसिसिटी ऑफ एसिड, नहीं एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक है। क्षार में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या, मतलब OH आयनों की संख्या क्या कहलाएगी, क्षार की अम्लता। तो चलो देखिए, इसमें तो आसान है, NaOH। इसमें ऐसी कोई बात नहीं, जो दिखेगा वो रहेगा। इसमें कितने OH दिखेंगे आपको, चलो ठीक है, मान लीजिए इसको भी हमने H मान लिया, क्षारकता कोई अम्लता से, ठीक है। यह बराबर कितना है, 1। अब ऐसे CaOH का होल ट्वाइस है, तो Ca+2 और यहाँ पर 2OH-, चलो कोई बात नहीं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आपके पास है, तो यहाँ पर हो जाएगा Al ऊपर +3 चार्ज और यहाँ 3OH-, ठीक है। तो इस तरीके देखा कि यहाँ पर H बराबर कितना है, 2 है, यहाँ H बराबर कितना है, 3 है। क्या क्या है, क्षारकता। क्षार में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजनों की संख्या क्या कहलाती है, क्षार की क्या, अम्लता। क्षार की क्या, अम्लता, एसिडिटी ऑफ बेस। क्लियर हो रही बात, तो चलिए क्लियर हो रही बात, तो हम आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जरा बताइए कि इनमें से कौन प्रबल क्षार है, ठीक है। तो हम आपको बताएं, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, आवाज साड़ी की बात है, अभी आपका आवाज साड़ी चैप्टर पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ कुछ बातें आ रही हैं, तो आप ध्यान दीजिए। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता बढ़ती, ठीक है। जैसे आपका है Li, Na, K, Rb और CH, ठीक है। अब यहां से Be, Mg, Ca, Sr और Be, ये आपका फर्स्ट ए है, ये आपको सेकेंड है। ये और सारी की बातें हैं, कुछ बातें हैं आपको बता दी जाएगी डिटेल में, है ना, डिटेल में बताई जाएगी। थोड़ा सा इसको हटा दे रहे हैं, दिखेगा नहीं आपको। ये आता है क्या चीज, लिथियम, बेरिलियम, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ठीक है। लिथियम, लीना कुमारी राय बरेली से फरार, ठीक। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजा, तो हमने बोला ऊपर से नीचे सब धातुएं हैं, और धातुओं के हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड भी क्षारीय होते हैं। और क्षारीयता ऊपर से नीचे चलने पर, जैसे यहां से चलेंगे ऊपर से नीचे चलेंगे तो धात्विक लक्षण बढ़ता है। धात्विक लक्षण को बोले तो इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी अच्छी होती है, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन आसानी जब निकलेंगे तो अच्छे धातु कहलाएंगे।
तो सीजियम क्या है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे प्रबल धातु है, और फ्लोरीन सबसे क्या है, सबसे प्रबल क्या है, अधातु है। ठीक है, तो देखिए इसमें धातु के हाइड्रोक्साइडों का क्षारीय लक्षण की बात करें तो जैसे LiOH है, NaOH है, ठीक है, यहां से हम लिखते हैं KOH है, क्लियर हुई बात, फिर RbOH है और यहां से CSOH है, ठीक है, CSOH। तो यहां से आप देखेंगे इनका जो क्षारीय लक्षण है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब क्या है, मतलब आप समझ चुके हैं, सीजियम हाइड्रोक्साइड जो है होगा वो प्रबल क्षारीय होगा। क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें, इसकी बात कर लें इस वाले ग्रुप की, BeOH का होल ट्वाइस से ज्यादा क्षारीय क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस से ज्यादा क्षारीय क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस से ज्यादा क्षारीय क्या होगा, BaOH। ये सारे लिख लें, SrOH का होल ट्वाइस, और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, BaOH का होल ट्वाइस। ऐसा क्वेश्चन इसमें से आपको मिलने वाला है, ये वाले में से 2015 में आपसे पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कौन ज्यादा क्षारीय कौन ज्यादा अम्लीय, इस तरीके से आप इसको देखेंगे। ठीक है, और कुछ बातें आपको बताते हैं कि अम्ल का जो पीएच मान होता है, आगे मिलेगा पीएच मान क्या होता है, सुने नहीं होगे, आगे मिल जाएगा। 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान क्या होगा, 7 से ज्यादा होता है, और भैया जल का पीएच मान, जल का जो पीएच मान होता है आप जान लीजिए कितना होता है, इसको आप हमेशा याद रखिए। आगे इस चैप्टर में मिलने वाली चीजें हैं ये सब, लेकिन अभी स्टार्ट में हमने क्योंकि ग्रुप रेखा आपको बताई कैसे कैसे क्या होता है। तो अम्ल का, अम्ल है अम्ल, ठीक, अम्ल का पीएच मान 7 से ज्यादा, क्षार का पीएच मान 7, अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा, और जल का पीएच मान कितना होता है बेटा, भेदी, 0। क्या होता है, 0, क्योंकि जल आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं उदासीन होता है। ठीक है, क्लास 10 के बच्चों के लिए आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम इसके अगले टॉपिक में पढ़ेंगे साल्ट, लवण, लवण कैसे बनता है और लवण का वर्गीकरण बनता है। ठीक है, कैसे लवण का वर्गीकरण है, और उसमें हम पढ़ेंगे कि अम्लीय लवण, क्षारीय लवण। ठीक है, बुक में आप देखिएगा सारी डिटेल है, क्षारीय लवण, उदासीन लवण, मिश्रित लवण, संकर लवण, है ना, डबल साल्ट, इस तरीके से पढ़ेंगे। क्लास 10 के बच्चों के अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।